दोस्तों 60 पीरियड में ट्रेन टिकट नहीं मिलती है तो किसी एजेंट को पकड़ के 200-500 रुपये एक्स्ट्रा पे करके हम एक कंफर्म टिकट लेना चाहते हैं और उनके पास में ऐसा क्या ट्रिक होता है कि वो हमें कंफर्म टिकट बुक करके दे भी देते हैं। आप सबको पता है जब समस्या आती है इसी तरह से कभी आपको बहुत 60 पीरियड में 60 नोटिस में आपको जर्नी करना होता है, जर्नी का आपका प्लान बनता है, तो इसी तरह से कुछ काम आप लोग करते होंगे। जब आप IRCTC ऐप में जाके सर्च करते हैं, अलग अलग ट्रेनों में चेक करते हैं कि उस रूट में कहीं तो कोई खाली होगी और सब जगह में आपको वेटिंग दिखाई दे रहा होता है, तब यही एक तरीका बचा होता है कि किसी न किसी एजेंट को पकड़ें और वो हमारे लिए टिकट बुक कर दे, भले ही 200, 400, 500 रुपये एक्स्ट्रा ले ले। तो वो सब क्या तरीका है जिससे वो आपको एक कंफर्म टिकट बुक करके देता है, वो सारा तरीका मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको किसी भी एजेंट के पास जा करके 200, 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपको जो एजेंट चार्ज है वो मैं जिस तरीके से कराने वाला हूं उसमें आपको मात्र 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और कभी कभी किसी केस में आपको 40 रुपये पे करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस जिससे आप अपने खुद से ही बिना किसी एजेंट की सहायता लिए अपने खुद से ही अपने मोबाइल से ही एक कंफर्म टिकट को बुक कर पाएंगे, वो सारा प्रोसेस मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों दिल्ली से कटरा जाने के लिए जैसे मुझे टिकट चाहिए, ठीक है, 60 पीरियड में टिकट चाहिए, आप सबको पता है वेटिंग मिलता है और फिर भी मैं जाके चेक कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं IRCTC में जाते हैं, उस रूट में जितनी भी ट्रेनें हैं सब में चेक करते हैं, एक एक करके सब में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, बाकी वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस वगैरह अवेलेबल है, लेकिन उनमें कॉस्टिंग ज़्यादा है, उनमें टिकट का चार्जेस ज़्यादा पड़ता है, तो उनमें मैं सर्च नहीं करूँगा। जहाँ जहाँ स्लीपर क्लास की टिकट है वहाँ मैं जा करके चेक करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ स्क्रॉल करके मैं नीचे आ गया हूँ और AII जाट एक्सप्रेस है 12413, इसमें चेक करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं जनरल कैटेगरी में आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ 20 जनवरी की डेट में वेटिंग 45 दिखा रहा है। ठीक है, इसी ट्रेन में सीनियर सिटीजन कोटा में जाकर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं अवेलेबल 27 दिखा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपका 45 वेटिंग चल रहा है, लेकिन अभी भी सीनियर सिटीजन कोटा में 27 सीट्स अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों अगर 27 सीट्स अवेलेबल है, वेटिंग 45 चल रहा है, तो ये 27 में से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो आपकी ट्रेन है ये अजमेर से लेकर के चलती है वहाँ तक के लिए। ठीक है, तो अजमेर से चल के आती है, इसका मतलब है कि आपकी जो टिकट है आप जहाँ से दिल्ली से बुक कर रहे हैं तो ये जनरल वेटिंग लिस्ट तो होगा नहीं, GNWL नहीं होगा, ये RLWL होगा। तो RLWL होने की वजह से यहाँ पे क्या है, आपको इसका कंफर्म होने का चांस कम है, बल्कि जो GNWL वाले हैं उनको अगर अभी भी सीट, ये जो 27 सीट दिखा रहा है इसमें हो सकता है कि अभी भी 20 दिन 25 दिन जर्नी डेट में आपकी बाकी है, तो इस 25 दिन में ये भी हो सकता है कि ये जो अवेलेबल सीट दिखा रहा है ये बुक हो जाए। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि अगर ये बुक नहीं होती, खाली की खाली रह जाती है, मान लो 27 में 20 खाली रह जाती है, उसको पहले तो जनरल वेटिंग वालों को देंगे, जनरल वेटिंग वालों को पहले अलॉट किया जाएगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा, तो आपकी टिकट यहाँ पे ये जो 27 दिखा रहा है, कई लोग बोलते हैं इस तरह से चेक करके आप बुक कर लेना, लेकिन ये आपको मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो 45 वेटिंग ऐसे भी आपको पता चल रहा है कि चांसेस क्या लग रहे हैं, यहाँ पे आपका कंफर्म होने का चांस नहीं है इस तरीके से। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन में चेक करने के बाद में भी यहाँ पे अवेलेबल होने के बाद भी यहाँ इस सीट को आप बुक करना आपके लिए सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, दूसरा और ट्रेन है, देखते हैं उत्तर संपर्क क्रांति 12445 है, इसमें जाकर के चेक करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ रिग्रेट दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम झेलम एक्सप्रेस में देख लेते हैं, झेलम एक्सप्रेस 11077। ठीक है, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या पोजीशन है। जनरल कोटा में झेलम एक्सप्रेस में 48 वेटिंग चल रहा है और इसी में सीनियर सिटीजन का भी इसका पोजीशन देख लेते हैं। तो सीनियर सिटीजन का क्या हाल है, यहाँ पे सीनियर सिटीजन में यहाँ पे 6 सीट्स अवेलेबल है दोस्तों, तो ये 6 सीट्स अवेलेबल है, वेटिंग 48 चल रहा है, तो यहाँ ये भी संभावना आपकी बहुत कम है। साथ ही साथ RLWL या PQWL मिल रहा है, तो वहाँ पे इसका कंफर्म होना बहुत मुश्किल है। उसके बाद में देख लेते हैं और जो ट्रेनें हैं मालवा एक्सप्रेस। ठीक है, मालवा एक्सप्रेस में देख लेते हैं, यहाँ सीनियर सिटीजन में आपका 19 सीट्स यहाँ भी अवेलेबल है। जनरल कोटा में आप दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए रिग्रेट आ गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आप सीनियर सिटीजन कोटा में आते हैं तभी तो आप बुक कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ तो आपको बुकिंग ही नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के क्या है, जो सीनियर सिटीजन कोटा ये आपको यहाँ मिलने वाली नहीं है, इतना वेटिंग यहाँ पे चला गया है। तो कुल मिला के क्या हुआ, इसमें अगर IRCTC में आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही है कि आपको दिल्ली से लेकर कटरा जाने के लिए 20 तारीख की डेट में कोई सीट मिले। ठीक है, तो इसी तरह से हम सब लोग चेक करते हैं नॉर्मली, और इसके बाद में कोई रास्ता नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, एजेंट के पास जाते हैं और वो बड़े ही आराम से आपको एक टिकट कंफर्म बुक करके दे देता है। तो वो लोग क्या ट्रिक अपनाते हैं, उनके पास में क्या ऐसा होता है, क्या ज्ञान है उसके पास में, एक्स्ट्रा आपसे क्या जानता है वो, जिसकी वजह से आपसे पैसा ले लेता है ना। तो वो चीज़ आपको एजेंट के पास ना जाना पड़े और जो तरीका वो ट्रिक वो जानता है वो आप भी अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर पाएंगे, वही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपको एक बहुत ही पॉपुलर ऐप चला है, शायद आपने नाम सुना भी होगा, इसका कंफर्म टिकट ऐप नाम है। इस ऐप से अगर आप करेंगे तो आपको मात्र
इस टिकट को जो मैं बुक करने जा रहा हूँ इसमें मात्र 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और किसी किसी केस में 40 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है एजेंट चार्ज के रूप में। आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये IRCTC का ऑथराइज पार्टनर है और आप अपना IRCTC का जो अकाउंट है उसी अकाउंट से आप टिकट बुक करेंगे और जब आपकी टिकट बुक हो जाएगी तो वो जो टिकट है वो आप अपने IRCTC ऐप में भी जा करके देखना चाहें तो आपको वहाँ पे भी अवेलेबल दिखाई देगा वो, ठीक है, उसकी पोजीशन दिखाई देगी और बुकिंग हिस्ट्री में वो आपको दिखाई देगा। तो इस कंफर्म टिकट ऐप में मैं जाऊँगा, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना और इस तरह से जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेशन के नाम फिल करने के लिए सामने मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेन के अलावा यहाँ पे फ्लाइट्स की बुकिंग, बस की बुकिंग, होटल की बुकिंग भी यहाँ होती है। लेकिन चलो इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोगों को ट्रेन जर्नी करना है, ट्रेन के लिए हमें टिकट चाहिए। तो हमें क्या करना है, देखिए मैं दिल्ली से लेकर श्री माता वैष्णो देवी के लिए मैं यहाँ 20 जनवरी के डेट में यहाँ भी सर्च कर लेता हूँ जो मैं वहाँ करके दिखाया आपको, ठीक है। एक एक करके स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ भी आपको दिखा दे रहा है, मालवा में रिग्रेट दिखा रहा है, ठीक है। स्वराज एक्सप्रेस में भी रिग्रेट आ रहा है, वंदे भारत में चार्जेस ज़्यादा है, CC में है और आपका बाकी में भी जम्मू मेल में भी आपका वेटिंग चल रहा है, उत्तर संपर्क क्रांति में भी रिग्रेट दिखा रहा है और इसी तरह से सब जगह में आपको झेलम एक्सप्रेस में भी आपको वेटिंग चल रहा है, सब जगह में आपको यहाँ पे वेटिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या तरीका है, यहाँ पे धीरे से सर्च करके एक एक करके सर्च करते जाएंगे और चेक करेंगे कि हमें कहाँ पे किस जगह में कोई संभावना नजर आ रही है, ठीक है। तो ऐसे स्क्रॉल करते करते जब मैं आया हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों स्क्रीन में आप देख सकते हैं 14661 शालीमार मलानी एक्सप्रेस है, ठीक है। और इसमें मैं टिकट चेक कर ले रहा हूँ, इसमें भी आपको स्लीपर में वेटिंग लिस्ट 43 चल रहा है, परसेंटेज है 64% कन्फर्म होने का चांस है जो कि बहुत कम है। और अगर ये इसका कन्फर्म होने का चांस अधिक रहता तो यहाँ पे जैसे येलो दिखा रहा है या ऑरेंज कलर में दिखा रहा है, ये आपको ग्रीन कलर में दिखाई देता कि हाँ इसके कन्फर्म होने का चांस है, ठीक है। इस ऐप की यही खासियत है और ये यहाँ पे इस कलर में दिखाने का मतलब है कि इसका चांस जो है बहुत कम है और ये नहीं हो पाएगा कन्फर्म, ठीक है। लेकिन उसके जस्ट नीचे में आप देखेंगे तो क्या लिखा है, कन्फर्म सीट 575 रुपये में आपको मिल जाएगी। 365 रुपये यहाँ पे टिकट का दाम है। लेकिन इस कन्फर्म सीट को अगर आप बुक करना चाहेंगे, कुछ ट्रिक ये बताएगा ये ऐप जिसकी मदद से आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ रहा है आपको, यहाँ पे 365 से 465 और 565 यानी कि 210 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आप एजेंट को 400-500 रुपये देने के लिए तैयार हैं और टिकट बुक कराने के लिए तैयार हैं। अगर आप इस तरह से टिकट बुक करना चाहते हैं या आपका जाना बहुत ज़रूरी है तो 100, 150, 200 रुपये, 250 रुपये एक्स्ट्रा पे करके भी आप अगर टिकट बुक कर लेते हैं, कन्फर्म सीट आपको मिल जाती है, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि ये कोई महंगा सौदा है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि हाँ ये कन्फर्म सीट दिखा रहा है तो क्या ये हमें कन्फर्म सीट दे पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे, इसमें मैं टैप कर देता हूँ। टैप करेंगे दोस्तों तो इस तरह से खुल करके सामने आएगा। देखिए यहाँ वेटिंग 43 दिखा रहा है। बुक करेंगे इस वेटिंग को तो 365 रुपये में हो जाएगा, वेटिंग टिकट आपको यहाँ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कंफर्म सीट चाहिए तो 575 रुपये लगेगा। और 575 रुपये क्यों लगेगा आगे मैं बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कि सीनियर सिटीजन में मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। तो सीनियर सिटीजन में दोस्तों यहाँ पे क्या है, 47 सीट्स यहाँ अभी भी अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों इस 47 सीट्स जो अवेलेबल है सीनियर सिटीजन कोटे में, इसके लालच में मत आना। 45 आपको वेटिंग चल रही है, 47 आपको अवेलेबल सीट दिखा रहा है। आप सोचेंगे ये तो बड़े आराम से हो रहा है तो मैं यहाँ पे वेटिंग सीट ले लेता हूँ और मेरी टिकट कंफर्म हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। मैंने पिछले 1-2 वीडियो में मैंने ये भी चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश किया है। ये जो सीनियर सिटीजन कोटा का अवेलेबल सीट दिखा रहा होता है, इसमें अभी भी 15 दिन 20 दिन आपको जाने के लिए बचा है। हो सकता है 10-15 सीट इसमें बुक हो जाए और उसके बाद में 47 में से मान लो आपका 40 सीट बचा है। 40 बचने के बाद में भी जो टिकट बची रहेगी, जो सीट बचे रहेगी, वो किनको मिलेगी, वो GNW वालों को मिलेगी। जबकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप यहाँ दिल्ली से लेके जम्मू तक के लिए या कटरा तक के लिए आप टिकट बुक करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे RLWL मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलता है वो भी मैंने चेक करके रखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो यहाँ पे आपको RLWL मिलने वाली है। और RLWL का नंबर तब आएगा जब पहले GNWL वालों को ये सीट अलॉट कर देंगे, उसके बाद में बचेगा तो फिर उसको PQWL वालों को कर देंगे और उसके बाद में फिर आपका RLWL वाले का नंबर आएगा। तो यहाँ पर ये जो सीट दिखा रहा है सीनियर सिटीजन कोटे का, इस कोटे का सीट आपको अलॉट नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए दिखा रहा था कि यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है कि GNWL वहाँ भी हो रही है और उसके बाद में भी ये जो ऐप है आपको एक कंफर्म सीट देने का जो वादा कर रही है वो कैसे कर रही है, आगे बढ़ते हैं।
और आप देखेंगे कि हम फिर जनरल कोटा में आ जाते हैं, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन का मैंने बताया आपको कि नहीं मिल सकता है, इससे आपको सीट कंफर्म आपकी नहीं होगी, वेटिंग ले लेते हैं तो। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर से जनरल कैटेगरी में, जनरल कोटा में चलते हैं और जनरल कोटा में जाएंगे। यहाँ पे कंफर्म सीट 575 रुपये में ये दिखा रहा है। देखते हैं ये 575 रुपये की टिकट हमें कैसे बना के देता है और क्या कंफर्म हमें मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 575 वाले में, तो यहाँ आप देखेंगे क्लिक करने पे क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, सेम ट्रेन में कंफर्म्ड अल्टरनेट ऑप्शन है। ठीक है, अल्टरनेट ऑप्शन है कि आपको किस तरह से करना है। अल्टरनेट ऑप्शन में क्या है, 2-3 तरीका होता है। एक तो होता है कि अगर आप सिंगल जर्नी कर रहे हैं तो 2 अलग अलग जगह से अवेलेबल सीट है, तो सीट चेंज करके आप ले लें। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी है कि आप अगर टिकट आपको पीछे से अगर आप बुक करने जाएं तो वहाँ से टिकट मिल जाए तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे आपको बुक करना है आपको सामधारी जंक्शन से। ठीक है, लेकिन आपको बैठना वहीं से है जहाँ से आप चढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो बोर्डिंग कहाँ करना है आपको, दिल्ली कैंट में ये रुकेगी, तो दिल्ली कैंट आपको पहुंचना है रेलवे स्टेशन, वहां जाकर के आपने बोर्डिंग करना है। तो टिकट बुकिंग करने के समय में बोर्डिंग पॉइंट आपको जरूर ध्यान देना है। टिकट आप बुक करेंगे सामधारी से, बोर्डिंग पॉइंट वहां पे रखना है, बोर्डिंग स्टेशन का नाम रखना है आपने दिल्ली कैंट, और टिकट आपकी बनेगी जम्मू तवी तक। ठीक है, और जम्मू तवी से कटरा कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बस की सर्विस वहाँ आराम से मिल जाती है और फ्रीक्वेंटली वहाँ पे बस चलती रहती, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस तरह से यहाँ आप देखेंगे स्लीपर में एक सीट अभी भी अवेलेबल दिखा रहा है जो हमें चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, क्या कि बुक कंफर्म टिकट 575 रुपये देके अगर आप कंफर्म टिकट बुक करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए, नहीं तो अगर आप स्लीपर लेना चाहते हैं वेटिंग वाले में तो यहाँ पे 64% चांस है, उसको भी जाकर के आप बुक कर सकते हैं। दोनों ही तरीका आप यहाँ पे अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि किस तरह से आपकी टिकटिंग होगी, और इस सिस्टम से अगर आप टिकट बुक करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ रहा है मैंने आपको बता ही दिया। और इसको चलिए चलते हैं, अगर इसको मुझे बुक करना पड़ेगा तो मैं जल्दी से अपना डिटेल्स यहाँ फिल कर देता हूँ कि किस तरह से बुकिंग करनी चाहिए हमको। और यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ सामने सिंपली दिखा रहा है आपका, जैसे मैंने पहले से यहाँ लॉगिन किया हुआ है, इसलिए यूर IRCTC ID आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आपने नहीं बनाया है, अगर अभी आपने ऐप डाउनलोड किया है तो आपको अपना ID से यहाँ पे अपना ID, यहाँ IRCTC का ID आपको यहाँ डालना पड़ेगा। और उसके बाद में नीचे आप देखेंगे बोर्डिंग स्टेशन का नाम दिया है, दिल्ली कैंट है। ठीक है, 20 जनवरी को ही आपको बैठना है। और यहाँ पे अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, कोई दूसरे स्टेशन से लेना चाहते हैं, कोई भी स्टेशन के आपको बोर्डिंग स्टेशन आपको बनाना है तो यहाँ चेंज करके आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ से भी बैठना चाहें वहाँ के लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे अपना सेलेक्ट पैसेंजर डिटेल्स मेरे पहले से डाला हुआ है, तो यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। और अगर आपने नहीं डाला है तो यहाँ पे आपने अपना डिटेल्स डाल लेना है। ठीक है, डिटेल डालने के बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ वो सब डाल लेना है। डालने के बाद में आप देखेंगे इस तरह से ऑप्शन आएगा यहाँ पे, क्या गेट फुल रिफंड ऑन योर ट्रेन फेयर ऑन कैंसिलेशन। 119 रुपये पे करके आप चाहें तो फुल रिफंड अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको करने की जरूरत नहीं है। फेयर डिटेल्स में चेक करने जाएंगे तो क्या आपको दिखा दे रहा है, टिकट का फेयर क्या है 575 रुपये, आपको मैंने बताया ही था। इंश्योरेंस चार्जेस अगर आप लेना चाहें तो 45 पैसा आपको लगेगा। कन्वीनियंस फीस GST के साथ में जो आपको सबको पता है, इंक्लूडिंग GST कन्वीनियंस फीस जो होता है यहाँ पे 17 रुपया 70 पैसा का दिखा रहा है। ठीक है, वो ये एजेंट का नहीं है। और उसके बाद में पेमेंट गेटवे का कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लग रहा है। ठीक है, और एजेंट चार्जेस यहाँ पे एजेंट सर्विस चार्ज के नाम पे ये जो ऐप है 19 रुपये 99 पैसा, यानी कि 20 रुपये मैंने जैसे बताया, वो आपसे यहाँ पे लिया जाएगा। टिकट बुकिंग करने के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारा ऑप्शन है। फ़ोन पे से कर सकते हैं आप, गूगल पे से कर सकते हैं, अदर UPI ऐप कोई भी है उससे भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं आप। और इस तरह से सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। ठीक है, और आप जो भी टिकट बुक करेंगे वो आपको IRCTC ऐप में भी वहाँ नज़र आएगी और यहाँ पे कंफर्म टिकट ऐप में भी आपको नज़र आएगी, और उस टिकट से आप आराम से अपना जर्नी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक आप सबको पसंद आया होगा कि किस तरह से आप एक कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। और पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को, साथियों को जरूर शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।